नमस्कार, जेके मीडिया में सभी का स्वागत है और मैं हूं शिववन शर्मा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया ऑपरेशन सिंदूर के ऐलान से पहले और ये रिटेलिएटरी अटैक से पहले, और अब क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है, कई सैकड़ों लोग जो है वो मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। अब इसका सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान ने भी एक योजना बना ली है और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब पाकिस्तान का पानी जो है अफगानिस्तान भी बंद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इंडिया के बाद पाकिस्तान का पानी अफगानिस्तान भी बंद करने वाला है। पाकिस्तान को एक एक ड्रॉप के लिए, एक एक बूंद के लिए अब तरसना पड़ सकता है। अब इसको लेकर परियोजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। एक इंटरनल मीटिंग्स का दौर भी अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है और इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इंटरनल ठेकेदार हैं, जो इंटरनल कंपनीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहां की लोकल कंपनीज हैं, उनको इसका ठेका दिया जाएगा और उनकी मदद से अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की तरफ से जो कुनर नदी है उसका पानी पाकिस्तान में जाने से रोका जाएगा और डैम्स बिल्डअप किए जाएंगे। और डैम्स बिल्डअप करने के बाद आगे की जानकारी जो है वो सामने आएगी। फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को एक भी पानी की ड्रॉप देने के लिए रेडी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि कुनर नदी, जिस पर कि डैम बनाने के लिए लगातार मीटिंग्स और जिसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो चुकी है, आखिरकार ये कुनर नदी इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो जरा आपको बताना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 480 किलोमीटर्स की ये नदी है और ये नदी का पानी जो है वो सीधे सिंधु नदी में जाकर मिलता है। और एक और नदी है जो कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल पर्पसेस और बाकी के पर्पसेस के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दो नदियां और कुनर नदी कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर जो पानी की आपूर्ति है, जो वहां पर पानी की जो आपूर्ति है वो पूरी करती है, जिसके चलते कि वहां पर लोगों के लिए ये रिवर्स बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदू कुश पर्वत से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में ये नदी जाकर मिलती है, जहां पर काबुल नदी के अंदर जाकर ये नदी मिल जाती है। और काबुल नदी जो कि बाद में सिंधु नदी में मिलती है, पाकिस्तान के लिए सिंचाई यानी कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस और जैसे मैंने बताया कि बाकी की चीजों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के पंजाब का जो एरिया है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां पर असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, जो पंजाब जिला है वहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो फार्मर्स की तरफ से की जाती है, जिसके चलते कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा पाकिस्तान को और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। और भारत ने भी पाकिस्तान पर जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था 22 अप्रैल के अटैक के बाद, जो कि पहलगाम बाइसरन वैली में हुआ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया अगले ही दिन कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि एक सिंधु वाटर ट्रीटी है, वो अब बंद कर दी जाएगी। उसको जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके चलते कि पाकिस्तान को पानी पहुंचना इंडिया की तरफ से बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया। और उसके बाद ये सिंधु जल संधि यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बंद की गई। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर पानी के लिए जो नियंत्रण है उसका ऐलान कर दिया है। जो समझौता है, जो एक बॉन्ड साइन किया गया था, उस बॉन्ड की अब कोई मान्यता नहीं रहेगी। अफगान की जो विदेश मंत्री हैं एसामिर खान मुत्तकी, वो भारत आए थे और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनसे मुलाकात भी की। दोनों देशों में हाइड्रो पावर और बांध परियोजनाओं के अंदर सहयोग बढ़ने से सहमति भी बनी थी। और इसी बीच में अब अफगानिस्तान का मोटिव क्या है वो बताना इंपॉर्टेंट है। तो तालिबान सरकार की जो ये पहल है जल संप्रभुता को मजबूत करने और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। और इसके साथ पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस देखने को मिलेंगे, जो वहां पर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है या फिर बाकी की चीजें जो कि पानी की वजह से वहां पर चल रही हैं, उन पर फुल स्टॉप लग जाएगा। और खाद्य सुरक्षा यानी कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है उन पर भी सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और वहां पर वाटर क्राइसिस हो जाएंगी, जिसके चलते कि एक दबाव बनाया जा सके पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से। इसके चलते ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया है। और मैं आपको बता दूं
कि जो जल सुरक्षा है यानी कि वाटर सिक्योरिटी और एक पॉलिटिकल तनाव पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। तो अब पाकिस्तान जो है उसके संकट और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। वाटर क्राइसिस होंगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर दिक्कत होंगी, हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर दिक्कत होगी, लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी ये समझ जाना चाहिए कि टेररिज्म की फैक्ट्री चलाने से कुछ नहीं होगा। लोगों के साथ बातचीत कर शांति फैलाकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर एक भागीदारी बनकर ही जो उनका रोजमर्रा की जिंदगी है पाकिस्तान के लोगों की वो चल पाएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी अपनी सरकारों से बेहद ज्यादा नाराज हैं। उनकी भी अक्सर हम बाइट्स, उनके इंटरव्यूज, उनकी जो चीजें हैं, जो उनकी बातें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लेकिन अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा पाकिस्तान पर ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक पानी बंद नहीं हुआ है लेकिन परियोजनाएं बनना शुरू हो चुकी हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑफिशियली ट्विटर पर अनाउंस किया गया है कि अब पाकिस्तान का पानी अफगानिस्तान की तरफ से भी बंद किया जाएगा। इस पूरी अपडेट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में रखना ना भूले। टिल देन मी शिफन शर्मा साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।